तो फाइनली ईवी सेल्स नवंबर 2025 का आ चुका है, यानी कि नवंबर 2025 में कौन से 10 ऐसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स कंपनी है जिन्होंने आपसे सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स बेचे हैं। आइए देख लेते हैं। वैसे तो इस महीने काफ़ी बुरा हाल रहा सभी कंपनियों का, जिसमें से जो कि एक दो कंपनी ऐसी है जिनकी सेल्स पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ी अच्छी हुई है। बाकी ओला का क्या हिसाब है, आइए वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 10 ब्रांड को मिला के टोटल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की जो बिक्री हुई है 1,09,294 यूनिट हुई है। लिस्ट में स्टार्ट करते हैं 10वें नंबर से। यहाँ पे आपको प्योर एनर्जी मिल जाती है, हालांकि पिछले महीने 8th नंबर पे थी, इस महीने थोड़ी सी पीछे आ गई है क्योंकि इसके टोटल 1071 यानी कि 1071 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 37.2% की इसकी भारी गिरावट देखने को मिली है। लिस्ट में वही 9th नंबर पे काइनेटिक एनर्जी, हालांकि ये पिछले महीने टॉप 10 की लिस्ट में नहीं थी, इस महीने आ चुकी है और 1340 यूनिट इसके टोटल सेल किए गए हैं। 8th नंबर पर बात करें तो रिवर मोबाइलिटी मिल जाती है और इनके मैक्सी स्कूटर बेचे जाते हैं और इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है। पिछले महीने 8th नंबर पे थी, यानी कि सेम पोजीशन पे थी। 1797 यूनिट इसके टोटल बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 12.2% की बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 7th नंबर पे बिगॉस है, पिछले महीने इसी नंबर पे थी। 2566 यानी 2566 यूनिट अपने नवंबर में बेचे हैं, लेकिन पिछले महीने मुकाबले में 12.4% की इसकी बिक्री में कमी भी देखने को मिली है। लिस्ट में जो 6th नंबर पे एम्पियर कंपनी है, पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी और इसने नवंबर में 5763 यानी कि 5763 यूनिट बेचे हैं और पिछले महीने मुकाबले में 24.4% की इसकी बिक्री में गिरावट भी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं। अब 5th नंबर पे आ जाता है ओला कंपनी। ओला की जो सेल्स है इस महीने पिछले साल के मुकाबले में सबसे कम जो बिक्री हुई है इस महीने देखने को मिली है नवंबर में। पिछले महीने 4th नंबर पे थी, इस महीने पीछे आ चुकी है। टाइम टू टाइम इसका जो ग्रोथ है वो कम होता जा रहा है। 8400 यानी कि 8400 यूनिट इसके केवल बेचे गए हैं। काफ़ी खराब सेल्स देखने को मिली है। 47.6% की भारी गिरावट आई है। तो इसकी सेल्स क्यों कम हो रही है आपको भी पता है, जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिस्ट में 4th नंबर पे हीरो कंपनी की वीडा आ जाती है, पिछले महीने 5th नंबर पे थी। 12,199 यानी कि 12,199 यूनिट टोटल बेचे गए हैं, लेकिन 23.4% की इसकी भी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। 3rd नंबर पे आपको एथर कंपनी मिल जाती है, पिछले महीने भी इसी नंबर पे थी। 20,323 यानी कि 20,323 यूनिट टोटल बेचे गए हैं, लेकिन पिछले महीने मुकाबले 27.5% की इसकी बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। वहीं जो 2nd नंबर पे है, पिछले महीने पहले नंबर पे थी, जो कि बजाज कंपनी की चेतक है, इस महीने 2nd नंबर पे आ गई है। 25,526 यानी कि 25,526 यूनिट बेचे गए हैं। पिछले महीने मुकाबले में 18.1% की इसकी बिक्री में कमी भी आई है। वहीं जो पहले नंबर पे है टीवीएस कंपनी की iQube देखने को मिल जा रही है, क्योंकि 30,309 यानी 30,309 यूनिट टोटल बेचे गए हैं, जबकि पिछले महीने मुकाबले में 2.29% की इसकी बिक्री में बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। तो ये 10 ऐसे टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ब्रांड देखने को मिल जाती है जिन्होंने नवंबर में अपने सबसे ज़्यादा स्कूटर्स की बिक्री इलेक्ट्रिक सेगमेंट में की है। इनमें से कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा पसंद है? वैसे तो देखेंगे तो इस महीने सबकी सेल्स अक्टूबर के मुकाबले में कम देखने को मिली है। सेल्स सबकी घटी हुई है, केवल आपको रिवर जो मोबाइलिटी आती है उसकी सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। बाकी यहाँ पे ओला का इस समय रोला थोड़ा सा कम हो चुका है। बाकी जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव हर महीने आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।